मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु द्वारा बताई गई एक अद्भुत कथा। कौन सा पुत्र होता है जो अपने पिता से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस रोचक रहस्य का उत्तर दिया था। यह कथा आपके जीवन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। धार्मिक ग्रंथों में अनेक गूढ़ रहस्य और जीवन के गहरे प्रश्न छुपे हुए हैं। जब जब कोई असमंजस उत्पन्न हुआ है, तब भगवान विष्णु स्वयं उनके अवतार श्री कृष्ण ने धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया है। आज की यह कथा भी ऐसे ही एक प्रश्न से जुड़ी है, कौन सा पुत्र अपने पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कथा महाभारत के समय की है। युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर आसीन हो चुके थे, परंतु युद्ध के परिणाम स्वरूप चारों ओर दुख, शोक और मृत्यु का वातावरण था। राज दरबार में एक दिन किसी ब्राह्मण ने यह प्रश्न उठाया, हे धर्मराज, संसार में यह कहा जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्रद्धा और तर्पण करके पितरों को तृप्ति प्राप्त करता है, परंतु क्या कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है, और यदि ऐसा होता है तो वह पुत्र किस प्रकार की संज्ञा प्राप्त करता है। युधिष्ठिर इस प्रश्न को सुनकर गहन विचार में पड़ गए। वे न्यायप्रिय और धर्मज्ञानी थे, परंतु इस रहस्य का उत्तर उन्हें भी स्पष्ट ज्ञात न हो सका। जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराकर बोले, धर्मराज, यह प्रश्न गूढ़ अवश्य है, परंतु इसका उत्तर सरल है। जीवन और मृत्यु के चक्र में केवल आयु ही निर्णायक नहीं होती। कर्म, पाप, पुण्य और नियति सब मिलकर यह तय करते हैं कि कौन कब और कैसे इस संसार से विदा लेगा। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु रूप में यह दिव्य रहस्य समझाते हुए कहा, जो पुत्र अधर्म के मार्ग पर चलता है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है और संधिति से विमुख हो जाता है, उसकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। ऐसा पुत्र यद्यपि शारीरिक रूप से जीवित दिखे, परंतु वास्तव में वह मृतक समान होता है। तो पुत्र नशा, जुआ, चोरी, पाप और अन्याय में लिप्त हो जाता माता पिता का आंधा करे, जो धर्म और सत्य का अपमान करे और जो अपनी कुल परंपरा को लज्जित करे, वह पुत्र जीवित रहते हुए भी मृत पुत्र कहलाता है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर सभा मौन हो गई। हर कोई विचार करने लगा कि मृत्यु केवल देह त्यागने का नाम नहीं है। अधर्म और दुर्व्यवहार भी एक प्रकार की मृत्यु है, जिसमें आत्मा का तेज नष्ट हो जाता है। मधुसूदन, क्या ऐसे पुत्र को सच्ची मृत्यु भी शीघ्र हो घेरती है या फिर आती है? फिर यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ धर्मराज, ऐसे पुत्र की आयु भी संक्षिप्त हो जाती है, क्योंकि उसके कर्म उसके अकाल मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पिता जीवित होता है और पुत्र अपने पापों का फल भोगकर पहले ही संसार से चला जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया कि पुत्र वही है जो कुल का उद्धार करे, न कि कुल को कलंकित करे। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता और माता के चरणों की सेवा करे। उनके आशीर्वाद से ही पुत्र की आयु, बल और यश में वृद्धि होती है। जो पुत्र धर्म मार्ग पर चलता है, वह केवल अपने पिता का जीवन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि 7 पीढ़ियों तक अपने वंश का उद्धार करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मृत्यु केवल देह की नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, माता पिता का आदर करता है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है, तो वह जीवित होते हुए भी मृतक समान माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने कहा, वह पुत्र जो पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है, वह कोई और नहीं बल्कि अधर्मी पुत्र ही है। माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ही पूर्ण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि धर्म ही जीवन का रक्षक है। और सद्गुणों का पालन करें, यही पुत्र का सच्चा आभूषण है। और संसार में यश छोड़कर जाए कलंक नहीं, यही सच्ची अमरता है। जय भगवान विष्णु।